सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल स्टडी किए थे. ओके, डिविजिबिलिटी रूल कौन से रूल स्टडी किए थे? किस किस नंबर के डिविजिबिलिटी रूल स्टडी किए थे? हमने डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड डिविजिबिलिटी बाय 6 के रूल्स हम लोगों ने स्टडी किए थे. ओके, नाउ व्हाट विल डू इन दिस क्लास? इस क्लास में क्या करेंगे? अपने जो आगे के जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, ओके, आगे के डिविजिबिलिटी रूल्स कौन से अपने? डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड डिविजिबिलिटी बाय 10, वो हम लोग अपनी इस क्लास में स्टडी करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना डिविजिबिलिटी बाय 8 कि किसी नंबर को 8 से हम अगर कैसे पता चलेगा कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है. ओके, तो 4 के लिए क्या था? डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 4 क्या था कि वंस और टेंस डिजिट पर जो नंबर आता है, वंस और टेंस डिजिट पर जो नंबर आते हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. ओके, 8 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो गिवन नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है, उस नंबर में वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस, वंस, टेंस एंड 100 जो प्लेस डिजिट्स हैं क्या होंगी? अगर वो 8 से डिविजिबल होंगी तो ये होल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. ओके, अगर वंस, टेंस और 100 ये तीनों प्लेस अगर किसी नंबर से डिविजिबल होंगी, ओके, तो जो होल नंबर है, जो कंप्लीट नंबर है, वो क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा. वंस टेंस अगर 4 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर 4 से डिविजिबल होगा. और अगर वंस, टेंस और 100 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा बेटा? 100 से डिविजिबल होगा. ओके, सो इसी तरह से अपने यहाँ एग्जाम्पल में देखो कि 272 जो नंबर है, ओके, 272 जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल अगर है तो ये होल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. लेकिन अगर 321 जो नंबर है, ये 321 8 से डिविजिबल नहीं है, सो ये जो होल नंबर है, ये जो कंप्लीट नंबर है, ये क्या होगा? ये क्या होगा बेटा? 8 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, सो ये क्या होता है अपना डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, डिविजिबिलिटी बाय 8. ओके, नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 9. ओके, नेक्स्ट क्या आता है? डिविजिबिलिटी बाय 9. A number is divisible by 9 if sum of its all digit is divided by 9. ओके, एक नंबर तभी 9 से डिवाइड होता है जब, जैसा कि हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का क्या था? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कि अगर कंप्लीट नंबर जो है वो उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा? जो होल नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा. इसी तरह से 9 में जो गिवन नंबर है, जो गिवन डिजिट है, इसमें सारे नंबर्स जैसे 5 + 7 + 2 + 5 + 8, ये जो सारे नंबर्स हैं इनका सम, इनका एडिशन जो है, जो इनका सम जो आता है, जो एडिशन इनका जो आंसर आता है, वो अगर 9 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा. ओके, इनका सम जो आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर 9 से डिविजिबल होगा. और अगर इनका सम, ओके, इन सब नंबर्स का सम, इनका एडिशन अगर 9 से डिविजिबल नहीं होता है, उसका जो आंसर आता है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होता है बेटा? क्या होते हैं? वो 9 से डिविजिबल
नहीं होता है। ओके, वो क्या नहीं होता है? 9 से डिविजिबल नहीं होता है वो नंबर, कंप्लीट नंबर। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 कि एक नंबर 10 से कब डिवाइड हो सकता है? जब उस नंबर की वंस प्लेस पर, ओके, जब किसी नंबर की वंस प्लेस पर 0 आता है। वंस प्लेस पर क्या आता है? 0। तो वो नंबर क्या होता है बेटा? ऑलवेज जो होल नंबर है वो ऑलवेज 10 से डिविजिबल होता है। ओके, ऑलवेज क्या होता है? 10 से डिविजिबल होता है। ओके, सो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या क्या स्टडी किए हमने? डिविजिबिलिटी बाय 2 कि अगर जिसका हमें डिवीजन फाइंड करना है उस नंबर के लास्ट में अगर इवन नंबर जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इस टाइप के अगर नंबर आते हैं, इवन नंबर्स आते हैं, तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। और अगर नहीं आते हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल क्या है बेटा? कि जिस नंबर का हमें डिवीजन फाइंड करना है उसमें जितने भी डिजिट्स हैं, ओके, उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं, उस न्यूमेरल में जितनी भी डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स का सम, उन डिजिट्स को ऐड करने पर जो आंसर आता है, जो उनका सम आता है, वो 3 से डिविजिबल होता है अगर, तो ये होल नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ओके, ये होल नंबर भी क्या होगा बेटा? 3 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4 कि जो वंस और टेंस प्लेस पर जो नंबर आते हैं अगर वो 4 से डिविजिबल होते हैं तो होल नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ओके, होल नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5 कि अगर जो नंबर है उसके वंस प्लेस पर 0 या 5 अगर आता है तो वो नंबर क्या होगा? डिवाइड बाय 5 होगा। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या होता है? कि एक जो नंबर है उसका हम सम करते हैं। एक नंबर जो है वो 6 से कब डिवाइड हो सकता है? जब वो नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। ओके, एक नंबर 6 से कब डिवाइड होता है? जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 कि जो गिवन नंबर है उसकी वंस, टेंस एंड 100 प्लेस जो है उस पर वो अगर 8 से डिविजिबल होती हैं तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। अगर वंस, टेंस और 100 डिजिट पर जो डिजिट्स आती हैं वो डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 कि जैसे डिविजिबिलिटी बाय 3 होती है उसी तरह से डिविजिबिलिटी बाय 9 कि न्यूमेरल में जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का एडिशन का जो आंसर आता है या फिर उनका जो सम आता है वो अगर 9 से डिवाइड होता है तो ये होल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ओके, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाय 10 कि एक नंबर के लास्ट में जो गिवन नंबर है उसके लास्ट में अगर 0 आता है तो वो नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर 0 आता है लास्ट में तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा और अगर नहीं आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, दिस टॉपिक। इसमें क्या करना है आपको? एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपने कल तक होमवर्क में कर लिया था। ओके, टुडे व्हाट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड डिविजिबिलिटी बाय 10। जो क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सो अगर आपको इस चैप्टर में ये जो टॉपिक्स हैं जो हमने आज स्टडी किया है इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो।
ओके बाय।